आज हम सब गौरवशाली हैं कि दुनिया के अंदर इतने बड़े देश में लोकतांत्रिक प्रणालियां, हमारी चुनाव व्यवस्थाएं निष्पक्ष, निर्वाध, पारदर्शी, ये दुनिया को अचंभित लगता है। जब P20 सम्मेलन में कई देशों के स्पीकर आए तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि किस तरीके से हमारे यहां पर चुनाव प्रबंध प्रणाली है। 90 करोड़ मतदाता, अनुमानित 70 करोड़ मतदाता मतदान करते हैं और राज्य के से लेकर पंचायत से लेकर दिल्ली तक हमारी सभी संस्थाएं लोकतांत्रिक तरीके से चलती है, लोकतांत्रिक परंपराओं से चलती है, लोकतांत्रिक निर्णयों से चलती है। और इसी विधानसभा के अंदर हम चर्चा, संवाद, विचार विमर्श, लोकतंत्र की ताकत, सहमति असहमति से हमने इस राज्य के कल्याण का काम किया, समृद्धि का काम किया और देश में 75 साल के अंदर हमने इसी लोकतांत्रिक पद्धति से विचार विमर्श, संवाद, चर्चा से हमने इस देश को आगे बढ़ाया। और आज इसी परंपरा से हम हमारी सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में कर रहे हैं, क्योंकि आप राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं और राज्य की विधायिकी ये सर्वोच्च संस्था है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में बैठकर अपने अपनी विधानसभा क्षेत्र के कल्याण की, विकास की, वहां के लोगों की आकांक्षा, अपेक्षाओं की बात भी करें और उसके साथ राज्य के विकास की, कल्याण की, उसकी समृद्धि की, राज्य के प्रमुख मुद्दों के अभाव अभिव्यक्ति की बात भी करें। और मैं कह सकता हूं कि देश की कई लोकतांत्रिक संस्थाओं के उदाहरण है कि इन्हीं संस्थाओं से बैठकर विधायकों ने राज्य के नेता बने, देश के नेता बने। ये संस्थाएं केवल हम एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर विधायक केवल अपने क्षेत्र तक सीमित रहेगा, जो धीरे धीरे मैं लोकसभा में भी देख रहा हूं, विधानसभा में भी ये परंपरा देखता हूं कि धीरे धीरे विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र से या लोकसभा तक के क्षेत्र तक सीमित दायरे में बात करता है। आपको चुनकर एक विधानसभा में भेजा है, लेकिन कल्याण की जिम्मेदारी आपकी पूरी राज्य की दी है, इसलिए आप राज्य विधानसभा के सदस्य हैं। इस नाते जब राज्य के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो तो व्यापकता हो, विशालता हो। हम पूरे मुद्दे पर राज्य का कल्याण कैसे हो सकता है, सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, सहमति असहमति हमारी हो सकती है, लेकिन प्रतिपक्ष भी अगर मुद्दा उठाता है और हमें लगता है कि ये इससे कल्याण हो रहा है, सकारात्मक दिशा है, तो सरकार को भी सकारात्मक तरीके से उसको लेना चाहिए। क्योंकि पूरी राज्य के अभाव अभिव्यक्ति, जानकारी, मुद्दों की जानकारी, कष्टों की जानकारी केवल एक जगह से मिल सकती है, तो राज्य की विधानसभाओं से मिल सकती है, जहां आपको पूरे राज्य के बारे में, वहां हो रही घटनाओं के बारे में, वहां की परिस्थितियों के बारे में, वहां लोगों के अभावों के बारे में, वहां की चिंताओं के बारे में आपको विधानसभा के माध्यम से अगर सकारात्मक रूप से सरकार इन सब उठाए मुद्दों को, राजनीतिक कुछ मुद्दे राजनीतिक आधार पर होते हैं, कुछ मुद्दे केवल हमें विरोध करना है उसके आधार पर हो सकते हैं, लेकिन उसमें कई मुद्दे ऐसे हैं जिससे लगता है कि इससे इन मुद्दों को सकारात्मक दिशा से ले सकते हैं, तो उससे राज्य का कल्याण होगा। तो हमें भी सोचना चाहिए। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।